हेलो डियर लर्नर्स। तो क्या कभी आपने सोचा है एजेस की प्रॉब्लम हो या स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, क्या ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकते हैं? तो आज हम इसी में देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें जितने वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे इसमें यही हम डील करेंगे कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं और उसके रूट्स निकाल के उनको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब क्या उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू पॉसिबल्स है। ठीक है, जहां जहां जो जो कंडीशन आएगी वहां वहां वो सीखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए कुछ चीजें लगेंगी आपको। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये चीज करनी है, किसी जो भी अननोन या पूछा गया होगा, यानी जो भी फाइंड करने को आपसे बोला गया होगा, उसमें से किसी एक को मैं एक्स मान लूंगा एंड अदर को मैं एक्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लिखने की कोशिश करूंगा। एक को एक्स मान लूंगा, दूसरे किसी को एक्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों चीजें एक्स के टर्म्स में आ जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ मुझे ऐसी चीज मिलेगी जहां पे इन दोनों एक्स और दूसरे वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा और एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा होगा। मतलब दूसरी इंफॉर्मेशन से, पहली इंफॉर्मेशन से तो ये करूंगा। ठीक है, फर्स्ट इन्फो ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड इन्फो से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रहा हूं? फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले से दोनों को एक्स के टर्म्स में चेंज करना है, दूसरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। जैसे ये दोनों हो जाता है, एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यूज निकालोगे। ठीक है, उसमें से कुछ इग्नोर करनी होंगी। अगर सम वैल्यू नॉट कंप्लाई विथ क्वेश्चन ठीक है, तो उनको इग्नोर कर देंगे। जो बच जाएगा वही आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यूज निकालोगे तो दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे कितनी आएंगी? दो वैल्यूज आएंगी। दो वैल्यूज में से हो सकता है कुछ वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लाई ना करें, यानी कि कुछ नेगेटिव। अब एजेस के क्वेश्चन में नेगेटिव एजेस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड वगैरह भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आएंगी, उनको इग्नोर करेंगे, जो बच जाएगा वही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यही स्टेप प्रोसीजर रहेगी मेन। ये दो स्टेप कि आपको ये इंफॉर्मेशन पहचाननी है कि दो वेरिएबल्स जो दो अननोन है, उसको मैं एक्स एक्स में कैसे चेंज करूं। एक को एक्स मान के दूसरे को उसके टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम ही बताएगी। ठीक है, दूसरी किसी इंफॉर्मेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के मेथड वही रहेंगे, फैक्टराइजेशन में हर जगह इस्तेमाल कर रहा हूंगा। ठीक है, ना के बराबर आप वर्ड प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अगर वो वर्ड प्रॉब्लम है तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी वेराइटीज देखने वाले हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं, क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन दी हुई है, पहले आप समझो। ठीक है, कि एक कहानी रहेगी, हर वर्ड प्रॉब्लम में कहानी रहेगी। उस कहानी को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम से उस इक्वेशन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, देखना क्या बोल रहे हैं। जॉन एंड रीना है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम हैव 5 मार्बल्स ईच, both of them lost 5 marbles each, and the product of numbers of marbles they have now is 124। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन, पहले तो की कहानी बता रहा है कि दोनों के पास कितने हैं, 45 मार्बल्स है। किस किस के पास है? जॉन और रीना, ये दोनों दोस्त थे। ठीक है, जॉन प्लस रीना मिलाकर के कितने हैं? 45 मार्बल है। मिलाकर के कितने हैं? 45 मार्बल है इनके पास। ठीक है, जॉन प्लस रीना के पास 45 मार्बल है, दोनों ने 5-5 खो दिए। ठीक है, दूसरे में क्या बोल रहा है, दोनों ने 5-5 खो दिए। उसके बाद उनका प्रोडक्ट, 5-5 खोने के बाद उनका प्रोडक्ट, जॉन के पास जितने भी थे उसने 5 खो दिए,
और रीना के पास जितने भी थे उसने भी 5 खो दिए। दोनों ने खोने के बाद जब उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 124 आ रहा है। जाहिर सी बात है इधर प्रोडक्ट हो रहा है, जहां भी प्रोडक्ट हो रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं से मिल रही होगी, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है मतलब दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं सपोज करूंगा, क्या पूछा, कितने मार्बल से, यही पूछेगा वो। तो लेट द मार्बल्स विथ जॉन बी एक्स, लेट द मार्बल्स विथ जॉन बी एक्स। जॉन के पास अगर एक्स है, मैंने क्या बोल दिया सर, जॉन के पास क्या है, एक्स है, तो रीना के पास कितने हो जाएंगे, इधर देखो x प्लस रीना इक्वल टू 45, x इधर जाएगा, रीना बराबर 45 माइनस एक्स। दोनों पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस एक लाइन की मदद से मैंने क्या किया, दोनों को 45 माइनस एक्स में, मतलब दोनों को x के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अगर इन दोनों ने 5 लॉस कर दिया यानी x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आएगा 124। यहां से क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आई। ठीक है, तो 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स, x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक बना भी लेते हैं। 40x माइनस 5 4 2200 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 124। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी देखना जरा, 200 माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 324 आ जाएगा। 324 45x उधर जाके माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन से जॉन और रीना के एक्स वेरिएबल में चेंज किया, दूसरी इंफॉर्मेशन से क्रॉस कर दिया। तो यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद तो स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर हुए इसमें आपने सिर्फ यही प्रैक्टिस की है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नेचर ऑफ रूट, ये वो सारी चीजें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अभी तक पता है। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं, इसको फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कुछ नेगेटिव आ रही है तो हटा देंगे, पॉजिटिव आएगी तो ले लेंगे। अच्छा, नेगेटिव कहां लेना है, नेगेटिव हो सकता है कोई ऐसी प्रैक्टिकल कंडीशन बनाए, क्वाड्रेटिक में बहुत जगह कम होता है कि नेगेटिव है, सिर्फ फ्रैक्शन वरैक्शन वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव आ सकता है, इसके अलावा कहीं कोई नेगेटिव आएगा नहीं। ठीक है, मार्बल्स है तो मार्बल्स -5 मार्बल का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा ही, ये मैं अभी आपको बस जस्ट बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। 3-4 क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे, उसके बाद उससे आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे आंसर तक पहुंचेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगला क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, और अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना। ठीक है, कॉस्ट निकली इतनी। देखो, किसी भी फैक्ट्री में टॉय बनती है, किसी भी फैक्ट्री में अगर टॉय बनती है, सपोज करते हैं किसी फैक्ट्री में टॉय बन रही है, ठीक है, तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला कैसे जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, सपोज करता हूं, एग्जांपल लेता हूं फिर समझेंगे इसको। ठीक है, कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक फैक्ट्री है, ये एक दिन में 5 टॉय बना रही है, एक दिन में 5 टॉय बना रही है। ठीक है, और हर एक का इंडिविजुअल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, 5 टॉय बनाया एक दिन में, एक टॉय को बनाने के लिए 25 रुपए लग रहे हैं, एक टॉय को बनाने के लिए 25 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना निकला, प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इसको प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लग गया। ठीक है, तो एक दिन में अगर 5 टॉय बन रही है और हर एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 रुपए का है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 जितनी टॉय बनी और हर एक का कॉस्ट कितना था। ठीक है, तो 25 इंटू 5 करोगे 225 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा सर, अरे सॉरी 125 आ जाएगा। ठीक है, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 रुपीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। पहुंचे कैसे, जितनी टॉय बन रही है एक दिन में और हर एक को बनाने में पैसा कितना लग रहा है, इधर से हम यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, तो अब यही कह रहा है, दो चीजें हैं, क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे। ठीक है, दूसरा द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हम शुरू करते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक को तो सपोज करना ही पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है,
कितने टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए एक दिन में बी एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 55 माइनस जितना भी प्रोड्यूस किया है। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कितना है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। ठीक है, जब ऐसा चल रहा था नंबर ऑफ टॉयज एक्स प्रोड्यूस किए, कॉस्ट इतना लग रहा है 55 माइनस एक्स, दोनों एक्स के टर्म्स में चेंज हो गए। अब क्या बोल रहा है, अगले वाले से आपको क्वाड्रेटिक मिल रही हो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है एक दिन का होगा, देखना ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब एक दिन में कितना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 750। ये सब कुछ एक दिन की बात हो रही थी, 750। तो x इंटू 55 माइनस एक्स करेंगे तब जाके 750 आएगा। x इंटू 55 माइनस एक्स, कॉस्ट कितने टॉय प्रोड्यूस हुए x और हर एक का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स। दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे, दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये 750 आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 750। तो ये कितना बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाके एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। इसको वही सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, ना कॉस्ट नेगेटिव हो सकती है ना टॉयज प्रोड्यूस नेगेटिव हो सकते हैं। तो कुछ भी मान लो इधर पॉजिटिव आया और उसको रखने पर दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ गई जो कि नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो दोनों वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब दोनों, कभी ऐसा होगा नहीं कि खत्म हो जाए, लेकिन उस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो आपको दोनों वैल्यूज निकालनी है, जो भी दो चीजें पूछी, दो चीजें जरूर आएंगी। किसी भी क्वाड्रेटिक, आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल करते थे चाहे क्वाड्रेटिक करोगे, दो चीजें तो रहेंगी। उधर एक्स वाई रहता था, यहाँ पे एक्स दूसरा भी आपको एक्स में ही चेंज करना है, बस यही है। अब क्वाड्रेटिक कहां बनेगी, वो चीजें कहां बनेगी आपको प्रैक्टिस करके ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के बनाना आया होगा। ठीक है, और नहीं भी आया तो चलो 4 क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको एटलीस्ट फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, एक बार आपने फॉर्म कर लिया इक्वेशन, फिर हम सॉल्व करने भी लगेंगे तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, एरिया दिया हुआ है, एरिया से ही कहीं क्वाड्रेटिक निकल रहा होगा, याद रखना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज, चलो पहला बनाते हैं, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज, इसका मतलब इक्वल टू इज वन मोर देन एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ को अगर मैं x ले लूं तो ये लेंथ x के टर्म्स में चेंज हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है इसको पढ़ के। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x, let the breadth of the plot be x meters, ठीक है। So according to question the length will be of the plot will be, ठीक है, will be लेंथ कितनी होगी 1 plus twice its breadth, 1 plus twice its breadth, ये भी मीटर्स में ही आएगा। ठीक है, अब जब दोनों x के टर्म्स में चेंज हो चुके हैं, अगले से क्वाड्रेटिक बनेगी। तो बोल रहा है एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूंगा, 528 मिलना चाहिए। ठीक है, लेंथ क्या आती है x और ये हो जाएगा आपका 2x + 1, 1 + 2x या 2x + 1 सेम होता है, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो सेम आएगा। 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई कंसेक्यूटिव मल्टीपल आ रहा हो इंटू 2 भी करेंगे तो जाके ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तब जाके 1 कहीं आएगा। ठीक है, माइनस में है तो पहला प्लस दूसरा माइनस होगा, तब जाके रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्वाड्रेटिक बन गई, रूट्स बना के सॉल्व करोगे आंसर भी आ जाएगा। अभी हमारा फोकस 3-4 क्वेश्चन तक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक है।
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ऐसे बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सर ऐसे बनेगी। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी करके देखते हैं, चलो पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व भी करते हैं। आगे सॉल्व कैसे होगा, मैंने क्या बोला, फैक्टराइजेशन से होगा। तो प्रोडक्ट में चाहिए माइनस का 528, ठीक है, प्लस माइनस करके इंटू टू भी है, प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। जब भी प्लस का 1 दिखे ना और माइनस इधर है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल से आ रहा होगा, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव बनाने के लिए इसको करो 2 इंटू 2 2 4 2 6 12 2 4 8, ठीक है, 2 इंटू 4 से करें, 4 6 24 4 6 4 6 24 4 6 24 6 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 और था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, 6 2 12, 11 6 66, 4 2 8, 2 16, नहीं होगा और तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 2, ठीक है। 2 2 4, 6 4 24, 24 2 48, 11 2 22, 2 44, 44 48 नहीं, ठीक है। 3 2 11, 11 2 22, 22 2 11 2 22, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 8 3 24, 24 2 48 इंटू 22 ही होना चाहिए, तो 22 को और बढ़ाते हैं, 22 2 44, 3 2 6, 4 24, ये भी नहीं दे रहे, ठीक है। कंसेक्यूटिव चाहिए, और जाओ, सही है ना। 2 2 4 2 6 12, 2 4 8, 4 6 24, 4 6 24, ठीक है, 6 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 16, 2 32 और 11 3 33, 32 33 आएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गया, ठीक है। 32 इंटू 33, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 528 आएगा, ठीक है। अब क्या, इंटू 2 आएगा और प्लस करोगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। 1 कैसे आएगा, प्लस का 33 माइनस का 32, प्रोडक्ट में नेगेटिव आ जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा। तो 32 33 से जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने यहां से कॉमन क्या लिया, x ही कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 33 यहां बचेगा। कुछ यहां तो सोचना भी नहीं, आपको 2x प्लस 33 लिख देना है, ठीक है। अब नेगेटिव का क्या ऐसा बाहर करूं कि आ जाए, 16 2 32, 16 बराबर 0, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 16 आपका, और ये आ गया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से जब करूंगा तो x की वैल्यू 16 आएगी, इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो माइनस 33/2 आएगी। अब जरा ध्यान देना, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू लेंथ थी मीटर में, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस 33/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 16। अगर लेंथ इक्वल टू इतना है, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 16 मीटर, सो आपकी ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, देखना जरा, ब्रेड्थ क्या थी, 1 + 2 इंटू लेंथ, ठीक है। 16 2 32, 33 मीटर आ जाएगी ब्रेड्थ, 33 मीटर आ जाएगी। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 528 आएगा, 33 इंटू 16, 330 ऐसे हो गया, 6 3 18 1 गया कैरी, 6 3 18 1 19, ठीक है। 9 ये 8 तुम्हारा का 1 हासिल, 3 1 4 5, 528 आ रहा है, 528 आ रहा है, चेक भी हो गया, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ यही आएंगे, ठीक है। तो हम एक चूज करते हैं, दूसरा नेग्लेक्ट करना पड़ता है, यही हम हर जगह करेंगे, ठीक है। तो इधर तक तो सही है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपका कंसेक्यूटिव मल्टीपल और ये सब, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एनी हाउ बनानी पड़ेगी, ये नहीं बना पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहां दिक्कत आ जाएगी,
ठीक है, चलिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना 306। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले, पॉजिटिव होने चाहिए इंटीजर, ठीक है। अगल बगल वाले का मतलब एक 2 तो दूसरा 3, तीसरा 31 तो तीसरा 32, मतलब जस्ट आजू बाजू वाले होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आजू बाजू वाले लिखते कैसे, अगर एक को मैं एक्स लूंगा तो अगला वाला क्या होगा, x+1 होगा, बन गए दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट 306 के बराबर है, इनका प्रोडक्ट 306 के बराबर है सर, ठीक है। सेकंड, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, let the two consecutive positive integers be x and x+1। तो कहीं कहीं हमको डायरेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछता तो x, x+1, x+2 ले लेते, ठीक है, फिर x+3। अगर आपको ऐसे नहीं लेना है तो मान लो आपको 3 पूछा तो आपने बीच वाले को x लिया तो उसके पहले वाला x-1 होगा, उसके बाद वाला x+1 होगा, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव, कैसे भी लिखने का तरीका चेंज कर सकते हो, बस जस्ट कंसेक्यूटिव मतलब आगे पीछे वाले होने चाहिए। Let the two consecutive positive integer be x and x+1, ठीक है सर, इतना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट यानी x इंटू x+1 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 306 आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा x² प्लस x प्लस बराबर 306, 306 x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए थे, वो आ जाएंगे, ठीक है। अब 306 का वही है, प्लस माइनस में तोड़ना पड़ेगा इसको लाने के लिए, ठीक है। देखो 306 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 2 5 10, 2 3 3 5 15, 3 1 3 15, 17 3 51, ठीक है। 3 3 9, 2 18, 18 इंटू 17, दो कंसेक्यूटिव मिल गए, 1 आना चाहिए, 18 और 17, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 18x माइनस 17x, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 306 देगा ही देगा, ठीक है। तो x प्लस 18 हो गया, यहाँ पे जो आया चुपचाप यहाँ लिख दो x प्लस 18, कैसा मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस 17x बन जाए, माइनस 17 x माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस का 70 माइनस का 18, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे माइनस का 18, क्योंकि मेरे से क्या बोला था, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पूछा तो x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x 17 तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1 18। देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी, द टू consecutive positive integers will be 17 and 18, 17 and 18, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे हम एक वैल्यू को हटा देते हैं, दूसरी वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। मेन मकसद क्या है कि आपको ये बनाना आ जाए वर्ड प्रॉब्लम्स में, ये बन गया ना तो यहां से यहां तो आप प्रैक्टिस से ही करोगे सॉल्व, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे 26 साल बड़ी थी, जाहिर सी बात है मम्मी है, बड़ी ही होंगी, ठीक है। तो रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो मैं क्या कर रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी 360, विल बी 360। व्हाट विल बी द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन प्रेजेंट एज पूछा है तो उसी को एक्स लेंगे, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, जितने भी रहेगा प्रेजेंट एज को एक्स माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर एज कितना हो जाएगा, मदर एज 26 साल बड़ी है, एक्स प्लस 26 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ मतलब आगे जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, x प्लस 3 इसकी एज होगी और इसकी मम्मी की 26 प्लस x प्लस 3 एज होगी, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 360 दे रहा है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 360 दे रहा है, तो कितना दे रहा है, x प्लस 3 इंटू 29 प्लस x इक्वल टू 360। इधर को जब आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी,
ठीक है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x विच इज इक्वल टू 32x प्लस 29 3 3 टू 6 9 3 18 78 9 3 27, ठीक है, 3 टू 6 60 और 9 3 27, तो ये कितना हो गया 87 इक्वल टू 360, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 माइनस 87, 60 20 280 में 270 80 है, 60 280 280 7 और कम 273 273, ठीक है। अब इसको करोगे 32 में लेके आओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक तक बनाना मेरा मकसद था। अब जो भी करोगे एक्स रोहन की एज आएगी, उसकी मदर की भी एज आ जाएगी, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव आया तो 26 ऐड करोगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी, हमको सिर्फ रोहन की एज पहचाननी है। चलो ठीक है, मैं फिर भी दिखा रहा हूं कि प्रैक्टिस से आ तो जाएगा। 273 चाहिए, 32 चाहिए, 273 प्रोडक्ट में चाहिए, करते हैं 3 9 से 27 3 1 से 3 91, ठीक है, 91 13 7 से 91, ठीक है, 7 1 से 7, ठीक है, तो 7 3 से 21 13 32 दे रहा है, माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर जाना पड़ेगा, मतलब 13 3 से 39 और 7 दे रहा है, 39 और 7 प्लस का 39 माइनस का 7, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x, प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा -273 इक्वल टू 0, x प्लस 39, तो x प्लस 39 यहाँ पे भी आना चाहिए, माइनस का 7 बाहर हो जाएगा इक्वल टू 0, x प्लस 39 x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 39 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से प्लस का 7 आएगी। -39 एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर present age of Rohan will be, therefore present age of Rohan will be 7 years, ठीक है, और उसकी मदर का कितना हो जाएगा 26 प्लस 7 यानी कि 33 इयर्स, ठीक है, 33 इयर्स। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना कम हो जाता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन को जो फाइंड करने को बोलता है उसी को हम पहले वेरिएबल सपोज करेंगे x मान लेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन x है, तो अगली केस में क्या हो जाएगा x - 8 हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 घंटे ज्यादा लिए होते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इस वाले क्वेश्चंस में कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है सर, ठीक है। वैसे भी किलोमीटर पर आवर बोलते हैं अपन, किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो ये स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये रखना है, इससे ले लो डी बाई टाइम बराबर स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये देखना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, देखो भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, इधर तक समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो चीजें बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 480 किलोमीटर पर आवर, x की टाइम कितना लग रहा होगा 480, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, इतना टाइम लग रहा होगा। लेकिन अब दूसरे केस में क्या किया इसने, डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड को कम कर दिया 8 से, तो टाइम जाहिर सी बात है ज्यादा लग रहा होगा। टाइम कितना लग रहा होगा, जितना भी टाइम पहले लग रहा था 480 बाई x, इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम इधर से कैसे निकलता है, ये टाइम इधर से जब मैं निकालने जाता तो कैसे लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो टाइम कितना 480 अपॉन x - 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, और लेकिन ये पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज्यादा है, तो यहां से दूसरी इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, यहां से दूसरी इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, यहां से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन तक पहुंचना ही आपका मकसद होना चाहिए,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। स्पीड को x मान लिया है मैंने, बाकी सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया। तो जब इसको सॉल्व करूंगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे 3x अपॉन x, 480x जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 480 प्लस 3x, 480 प्लस 3x, यहां पे आ गया आपका 480x, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 माइनस का 24x, 480 इंटू 8, 8 8 से 64 का 4 6 का कैरी, 8 4 से 32 और 6 38, 3840, 3840 क्या न्यूमरल वैल्यू आई होगी 480x। ठीक है, 480x से 480x पूरा पूरा कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 3 8 से 24 8x माइनस 3 1 से 3 3 2 से 6 3 8 से 24 1280। ठीक है, 1280। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 लाना है और उसमें भी डिस्टेंस, अच्छा x क्या है, स्पीड है, x निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव आएगी, ठीक है, या दोनों पॉजिटिव आएगी, तो देख लेना। एक नेगेटिव आती है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, स्पीड कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पूरा यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ सॉल्व ही करना है। ठीक है, तो आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे और सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर कट। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व भी करेंगे, सारे सॉल्व करेंगे, सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना सही है। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 28। दो नंबर है, लेट वन नंबर बी x, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर द अदर नंबर बी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 था तो दूसरा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट कितना है 182, x इंटू x माइनस 27 माइनस x, 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है, अब 182 स्प्लिट करना है, 182 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, 13 इंटू 14 होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 13 इंटू 14 27 ही हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 13 x माइनस 13 माइनस 14x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोल रहा था, फाइंड टू नंबर्स, कोई से भी दो नंबर होने चाहिए 13 और 40। ठीक है, तो x की वैल्यू आई यहां से 40 और x की वैल्यू आई यहां से 30। ठीक है, अगर मैं एक नंबर 14 रखूंगा तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, अदर नंबर क्या मिलेगा मेरे को 27 माइनस एक्स यानी कि 13 ही मिलेगा, और पहला 13 रखोगे तो दूसरा यहाँ पे 14 ही आएगा। ठीक है, देयरफॉर द नंबर्स आर, जो भी पूछा है वो आपको आंसर में जरूर लिखना है, द नंबर्स आर 13 एंड 14, द नंबर्स आर 13 एंड 14। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फिर से वही टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, हुज स्क्वायर इज 365। चलो देखो, let the two consecutive positive integers will be x and x plus 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x इक्वल टू 365।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 है यहाँ पे, इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा 1 माइनस 365 माइनस का 364 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, व्हेन एन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, इक्वेशन नेवर चेंजेस, इनफैक्ट रूट भी नेवर चेंजेस। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 34, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2 2 8 16 2 2 4 182, फिर से 182 आ गया 13 14, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करते करते कि डायरेक्ट याद हो जाएगी कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 1 चाहिए, x x प्लस 14 माइनस का 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 13 x इक्वल टू माइनस का 14। मेरे से क्या पूछा था, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो x 13 लेंगे और अदर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 था विच इज इक्वल टू 14। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर विल बी अगेन 13 एंड 14, विल बी अगेन 13 एंड 14। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आंसर सॉल्व करके निकाल देंगे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से, बेस जो भी रहा होगा, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट को बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब कुछ नहीं होता है, हाइट ही होती है। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन फाइंड द अदर टू साइड, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, अगर बेस को मैं x ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर ऑल्टीट्यूड, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है आपको कि क्वाड्रेटिक बन जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लगती है, विच सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 7 टू 14 2ab 14x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स 2x स्क्वायर, इधर करेंगे माइनस हो जाएगा 49 माइनस करेंगे 120 बचेगा, माइनस का 14x, ठीक है, इक्वल टू 0 यहां पे, तो इसको ऐसे लिखो माइनस 14x माइनस 120 माइनस 14x माइनस 120। ठीक है, अब इसको 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 60 और 7 चाहिए। ठीक है, 6 10 3 2 6 5 2 10 3 5 15 2 2 4 15 और 4 11 होता है, नहीं जाएगा। ठीक है, 2 2 4 3 12 12 और 5 7 दे देगा। ठीक है, 12 5 एक्स स्क्वायर पहली टेबल पर लेनी थी, 12 5 60 होता है, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 प्लस का 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये जब क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी तो x माइनस 12 x प्लस 5 आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 x इक्वल टू माइनस का 5 x इक्वल टू माइनस का 5 x इक्वल टू 12 x इक्वल टू माइनस का 5 x इक्वल टू 12 x इक्वल टू माइनस का 5। ये x था क्या, बेस था राइट एंगल ट्राइंगल, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x बराबर 12 भी आएगा। और अगर x बराबर 12 है तो मैं तीनों डायमेंशन लिख दूंगा राइट एंगल ट्राइंगल। देखना जरा ध्यान से, अगर बेस 12 है तो ये 7 माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 12 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये 13 था। अब पाइथागोरस लगा के देखना,
144 प्लस 49 169 ही होता है, ठीक है। तो ये सॉल्व सिंप्लीफाई कर रहा है, देयरफॉर मैंने सारी डायमेंशन लिख दी। जैसे ही मेरे को एक्स मिला मैंने सारी डायमेंशन लिख दी, आप इसको रिटन फॉर्म में लिख सकते हो बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ऐसे सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आपने स्टार्टिंग में जितना स्लो चले ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार रिदम में आना चाहिए। बनता कैसे, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व करके आंसर निकालना आसान चीज, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन में देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक दिन की बात कर रहे हैं, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हम टॉयज बना रहे थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे was मतलब equal to 3 more than 3 plus twice the number of article produced, ठीक है। तो let the number of article produced आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x मान लेता हूं, ऐसे ही उधर भी किया था। तो ये बोल रहा है 2 into number of article produced, if the total cost of production on the day was ₹90, find the number of article produced and cost of each। ये दोनों चीजें निकालनी है। अगर किसी एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी एक दिन में, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे किसी एक दिन में 90 रुपए का रहा, ठीक है। तो मुझे पता है जब प्रोडक्ट जितने प्रोड्यूस हुए और हर एक का कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो उस दिन का प्रोडक्शन का कॉस्ट टोटल निकलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर इक्वल टू 90, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। 92 ठीक है। इसको करो 15 6 इंटू 2, 6 2 12, 15 इंटू 12 33 दे ही रहा है, ठीक है। सो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 और 12, तो प्लस का 15x माइनस का 12x प्लस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो टर्म में से कॉमन लेंगे 2x, x प्लस, सॉरी इसको x की रखो, 2x प्लस 15, यहां पे भी आना चाहिए 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, माइनस का 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह आया x माइनस 6, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 6, x इक्वल टू माइनस का 15/2। x क्या था, टॉयज प्रोड्यूस किए गए, नेगेटिव में कभी टॉयज प्रोड्यूस होंगे नहीं, ठीक है, इसलिए हटा दिया। x इक्वल टू 6, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 6 एंड टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 3 प्लस 2x, 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज, ठीक है। और 15 6 ही 90 होता है, तो वो भी आ गया आपका, ठीक है, वो भी आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये भी पूरा समझ में आया होगा। ऐसी वैरायटी का हमने दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इन अ क्लास टेस्ट, किसी एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है। शेफाली की बात हो रही है, इसके मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर के कितने थे, 30 थे, ठीक है, 30 थे। हैड ही गॉट 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता, वुड हैव बीन 210, ठीक है। प्रोडक्ट वाले से क्वाड्रेटिक मिलेगी, इसमें चेंज करना पड़ेगा। फाइंड आवर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स पूछ रहे हैं। लेट हर मार्क्स है, ठीक है। अब आपसे बनने लगा होगा कि क्वेश्चन पढ़ो और सीधे सीधे कंडीशन समझते जाओ। लेट हर मार्क्स है मैथ्स इक्वल टू x, लेट हर मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू x, let her marks in maths equal to x and in English equal to 30 minus x,
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 2 and 30 minus x minus 3 equal to 210. ठीक है, so x plus 2 27 minus x equal to 210. ठीक है, ये हो जाएगा 27x minus x square plus 27 2 54 minus 2x equal to 210 equal to 210. ठीक है, अब 27 minus 2 25x minus का x square प्लस का 25x इक्वल टू ये 54 उधर जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसी को लेके आते हैं माइनस आएगा इक्वल टू 0. आंसर क्या बनेगा? 54 माइनस किया तो 160 में 4 और 156 माइनस का 156 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0. ठीक है, अब 25 चाहिए 156, ये भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल है. ठीक है, 13 इंटू 12 करना जरा, 130 और 13 टू 26 156 बोला था. 13 इंटू 12 कंसेक्यूटिव मल्टीपल देखो, 11 इंटू 12 12 इंटू 13 13 इंटू 14 14 इंटू 15, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल. ये अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको फैक्टराइजेशन में थोड़ी आसानी होगी. ठीक है, जैसे 13 इंटू 14 182 बताया, 156 ये होता है 132 156 182, 14 इंटू 15 210, अगला होता है 240. ठीक है, ये आप देख लेना, ऐसे ही करके कंसेक्यूटिव मल्टीपल के प्रोडक्ट रहते हैं. ये आप याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी है, अदरवाइज आप करते चलो, फैक्टराइज करते चलो, तोड़ते चलो. ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या, माइनस का 13x माइनस का 12x प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 156 आ जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है, दो टर्म में से कॉमन लेंगे, x माइनस 13 माइनस का 12x माइनस 13 इक्वल टू 0. x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0. x इक्वल टू प्लस का 12 x इक्वल टू प्लस का 13 x इक्वल टू प्लस का 12 x इक्वल टू प्लस का 13. ठीक है, 12 और 13 दोनों मार्क्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सर? ठीक है, अगर इसको मैं x ले लेता हूं 12 और 13 को 30 से माइनस करूंगा, 30 से अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? अगर x 12 है तो 30 से माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा? 18. दूसरा 18 आएगा, इसको माइनस करूंगा तो दूसरा 17 आएगा, और दोनों ही कंडीशन में चीजें सेम. ठीक है, तो आइदर मार्क्स विल बी मैथ्स इंग्लिश और मैथ्स इंग्लिश. ठीक है, आइदर इसके 12 इधर आएंगे 18 इधर आएंगे, या फिर 13 इधर आएंगे तो 17 इधर आएंगे. ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दो पॉसिबल केसेस दिख रहे हैं आपको. ठीक है, और के बाद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा समझ में आया होगा. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. ठीक है, डायगोनल क्या था एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, 60 ज्यादा था शॉर्टर साइड से. ठीक है, लेट द शॉर्टर साइड बी x, तो 60 ज्यादा हो गया इससे. इफ द लॉन्गर साइड ये शॉर्टर साइड लेते हैं, लॉन्गर साइड ये लेते हैं, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, 30 मीटर ज्यादा है किससे? शॉर्टर साइड से, x प्लस 30 है. तो क्या बोल रहा है? फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. देखो, अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसमें भी पाइथागोरस लगाया जा सकता है. ठीक है, तो लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर. ठीक है, देयरफॉर लॉन्गर क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 30 एंड डायगोनल क्या हो जाएगा? x प्लस 60. ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, जहां आपको कुछ समझ में ना आए यहाँ पे पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, पाइथागोरस बन जाएगा. 60 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 60 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे. ठीक है, 6 6 3600 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 60 प्लस x, कुछ गलत हो गया, लॉन्गर साइड x प्लस 30 थी.
एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 3 2 60x। ठीक है, इसको जब सॉल्व करें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 3600 माइनस 900, 2700 यहाँ आएगा, 27 को उधर लेके जाऊंगा माइनस 27 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। ठीक है, 2700 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 किससे बनता है, 9 3 90 30 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 90 x माइनस 90 प्लस का 30x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, बस आपको यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। एक बार क्वाड्रेटिक बन गई उसके बाद सॉल्व करने में कुछ नहीं है। x प्लस 30x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करोगे, एक आएगा x माइनस 30 और दूसरा आएगा x की वैल्यू प्लस का 90। ठीक है, कुछ गड़बड़ी की क्या, प्लस का 120 उधर जाएगा, माइनस का 120 बनेगा, माइनस 60x आएगा। माइनस 60 लाने के लिए माइनस 90 करना ही पड़ेगा, तो प्लस 90 आंसर में आएगा। अगर ये 90 है, देयरफॉर क्या चीज निकालनी थी, शॉर्टर साइड, नेगेटिव तो लेंगे नहीं, शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड, डायगोनल। ठीक है, ये 90 तो 30 प्लस एक्स लॉन्गर साइड 120 और 60 प्लस एक्स यानी कि 150। ठीक है, तो डायगोनल तीनों मीटर्स में आएंगे आंसर। ठीक है, इसको आप और अच्छी इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश लिखना बाकी है, बाकी पूरा का पूरा कैसे सॉल्व होगा ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही था कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड दी है उसको जरा ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर फील्ड दी है उसको जरा ध्यान से देखना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको पूरा पूरा क्लियर होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जब भी स्क्वायर के डिफरेंस की बात आ रही है, दो नंबर का डिफरेंस है, हमेशा एक बड़ा एक छोटा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक बड़ा एक छोटा लेंगे। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, लेट द, देखो लार्जर स्मॉलर बोल भी दिया, लेट द स्मॉलर नंबर भी, पहले ये देखो कि बोल क्या रहा है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180 है। यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं लार्जर को x लेता हूं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लार्जर नंबर का स्क्वायर बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। ठीक है, बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर नंबर स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8x होना चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी बोल रहा है लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, लार्जर नंबर का स्क्वायर है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, अब 8x नहीं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही 8x है, इक्वल टू 180। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 180, 9 2 18, 5 2 10, 18 और 10 ये बनी रही। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, एक्स एक्स माइनस 18 प्लस का 10x माइनस 18, x माइनस 18x प्लस 10। यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 18
और x इक्वल टू -10। ठीक है, अगर मैं इसको 18 रखता हूं, देखो नेगेटिव रखा तो -80 यहां आएगा और किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हटा रहा हूं। किसी का स्क्वायर मतलब इधर तो दोनों चीजें सही थी, क्योंकि नंबर्स बोला पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जब मैं स्मॉलर नंबर निकालने जाऊंगा तो यहां पे नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर लार्जर नंबर बी x इक्वल टू 18 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8x होना चाहिए था, तो अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 18। ठीक है, अब इसको तोड़ना मत, इसको ऐसे ही करो। ठीक है, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18। ठीक है, अब दो दो के पेयर बाहर आते हैं, 4 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दो 2 का एक 2 बाहर आएगा और 9 का 3 बाहर आएगा। 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, अच्छा क्या आप ये भी करते ना, 18 8 जा 144 आता तो 12 पता चल जाता, नहीं है। मैंने सोचा कल को कोई बड़ा नंबर भी आ गया तो आप ऐसे पेयर पेयर बाहर निकाल के आंसर ले आओ। ठीक है, 18 8 जा 144, ये डायरेक्ट आंसर आता, तो 12 मीटर इसका आंसर आ गया, इसका 18 मीटर आ गया। ठीक है, मीटर सॉरी नंबर है, 12 और 18 आ गए। लेंथ ब्रेड थोड़ी है, नंबर है, 12 और 18 आ गए, तो 18 एंड 12 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, एक बार क्वाड्रेटिक बन गई तो फिर आंसर खटखट निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज इतना, if the difference of their perimeter is इतना 24 मीटर, find the sides of two square। दो अलग अलग स्क्वायर की बात कर रही है। ठीक है, एक कोई बड़ा स्क्वायर होगा जिसको x के डायमेंशन में मानते हैं, दूसरे को y के डायमेंशन में, अभी के लिए मान रहा हूं, इसको x में चेंज करूंगा मैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4x, इसका कितना होगा पेरीमीटर 4y। पेरीमीटर डिफरेंस बोल रहा है, अगर मैं लार्जर स्क्वायर को x मान रहा हूं, 4x माइनस 4y होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 होना चाहिए, इक्वल टू 24 होना चाहिए। 4 से डिवाइड किया, x माइनस y इक्वल टू 6 आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों का सम कितना होगा 468 होगा। अब मुझे दो वेरिएबल चाहिए नहीं क्वाड्रेटिक में, एक चाहिए, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ सकता है, x माइनस 6 इक्वल टू y आ सकता है। ठीक है, तो इसको बस पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 12x इक्वल टू 468 इक्वल टू 468। 2x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, माइनस का 36 करोगे तो कितना हो गया, 2 बचेगा 42, 3 32 432, माइनस का 432 इक्वल टू 0। 2 से जब कटाओगे x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 6 12 216। ठीक है, वापस एक बार देख लो, इसमें से 36 माइनस किया 2 3 4। ठीक है, माइनस का 432 बचेगा, माइनस का 12 2x स्क्वायर 6x माइनस 2 2 4 2 1 2 2 6 12 216 आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसके दो आंसर आने चाहिए, तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 216 के ऐसे फैक्टर्स जिसका प्लस है माइनस 6 दे, ट्वेल्व 9 से 108, 9 2 से 18 18 और 12। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। x माइनस 18 x माइनस 18 प्लस का 12, x प्लस 12 x माइनस 18 इक्वल टू 0। x की वैल्यू है यहां से माइनस का 12 और x की वैल्यू है यहां से प्लस का 18। x की वैल्यू है यहां से माइनस का 12, x की वैल्यू है यहां से प्लस का 18। ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 18 कितना हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था, ये स्क्वायर की साइड है जो कि कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो x की वैल्यू 18 आ गई और x की वैल्यू 18 आ गई, तो 18 माइनस 6 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, देयरफॉर साइड्स पूछा था, द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, देयरफॉर द साइड्स आर साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स विल बी
two squares will be 18 meter and 12 meter. 18 meter and 12 meter. The sides of two square will be 18 meter and 12 meter. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने जितने वैरायटी की वर्ड प्रॉब्लम पूरे खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसमें अब कोई और तरीके का वर्ड प्रॉब्लम नहीं बचा है। अगर आता है तो आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वाड्रेटिक जितना टफ लगता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, इस लेक्चर के बाद आपको नहीं लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही लेक्चर को और डिटेल्स में पढ़ने के लिए फ्यूके एजुकेशन ऐप आज ही डाउनलोड करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।